जी ओम ओम जी। जी ओम। वरिष्ठ हमारी सदस्य आदरणीय मेहरा साहब को सादर नमन। जी ओम जी ओम जी ओम सर। जी ओम जी ओम जी ओम। और सब बढ़िया है सर। श्रीमान जी बढ़िया है साहब, आपके आशीर्वाद से। चलो ईश्वर की कृपा से सब बढ़िया होना चाहिए। जी ओम। ईश्वर की कृपा है, जी जी। आपकी कृपा। देखिए मेरा मैंने काम आपको पूरा नहीं कहा किया। अ, मेरा काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? आपका काम पूरा होगा, आज होगा। तो अरे वो क्या हुआ भैया ना, जी। थोड़ा मोबाइल में गड़बड़ आ गई थी। हाँ हाँ, कुछ ना कुछ तो है। तो ना वो फिर व्हाट्सअप नहीं दिख रहा था, बीच में क्या हुआ था तो वो हैंग हो रहा था, तो अरे तो इसलिए मुझे सब तो गुरुजी बन जाओ, मेरे सिखा दो, नहीं मैं ही कर लूं फिर। आपको सिखा देते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। बोल क्या। और 31 हो गए हैं, 5:31 हुए जी हैं, ओम जी ओम जी योगाचार्य ओम। जी राह में है योग के। और कौन आप आमंत्रित है? करें आज। कौन है योगाचार्य जी आज? वही है। देखो वही है। अब वही वही क्या होता है? हाँ, अरे वही वही क्या है है? ने, वही है ने, वही। अरे जी क्या वही है भाई? ये हैं? सीक्रेट है, वही है ने, सीक्रेट अच्छा है। 8। अच्छा 8 तारीख है आज। हाँ चलो, जी, है ना? तो शुरुआत करा दीजिए जी, जी आमंत्रित करा जी दीजिए। ओम जी ओम जी ओम। आज दिनांक 8/2/2026 दिन रविवार, फाल्गुन कृष्ण पक्ष, सप्तमी, विक्रम संवत 2082 को आज योगाहार सत्संग का 1745वां दिवस है। आज के योगाचार आदरणीय श्री हीरालाल जी कुशवाहा, योगाहारी सदस्य पतंजलि योग समिति, जिला प्रभारी, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। आप प्रातः 5:30 से 7 बजे तक योग कराएंगे। और चर्चा सत्र में आदरणीय श्री मुन्नीलाल यादव जी, पतंजलि किसान सेवा समिति राज्य प्रभारी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। आज का विषय सड़क पर से गाय माता को गौशाला तक के सफर पर विचार। तो आदरणीय मैं कुशवाहा जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे आएं और अपना योग सत्र प्रारंभ करें। जी ओम। आदरणीय कुशवाहा जी। जी आदरणीय जी, आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। चलिए तो आज के योग सत्र को शुरू करते हैं। रोज ही की तरह, रोज ही की व्यवस्था, रोज ही का क्रम, कुछ अलग से नहीं, कुछ विशेष नहीं, सब कुछ वही। आदिशक्ति माँ पीताम्बरा को नमन करते हुए, आदि योगी भगवान भोलेनाथ को नमन करते हुए, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान को नमन करते हुए, हमारे आराध्य श्रद्धेय योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति, आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए, इस योगाहारी सत्संग में जुड़े आदरणीय मेहरा साहब, हमारी रंजना बहन जी, आदरणीय कुसुम बहन जी, जगदीश जी, अन्य अनेक लोग और जो अभी जुड़ने वाले हैं या जुड़े हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमन, वंदन, अभिनंदन। तो बैठते हैं पद्मासन में। पद्मासन में बैठ गया हूं मैं पहले से ही, आप भी चाहते बैठ सकते हैं। मुद्रा वही, कर मुद्रा, ध्यान मुद्रा। लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है 10 से 20 बार।
भस्त्रिका जब करते हैं तो तीव्रता रहती है कि लंबी गहरी सांस छोड़ना, डीप ब्रीथिंग में तो धीमी गति से अपन लेते छोड़ते हैं, इतना अंतर होता है। अब हम करेंगे मंत्रों का उच्चारण, पहले 3 बार ओम का उच्चारण। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभागे भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम हाथ ऊपर ले जाइए, इंटरलॉक करते हुए उंगलियों को खींचिए ऊपर। ये प्रारंभिक कुछ क्रियाएं होती हैं। शुरुआत में लंबी गहरी सांस लेना, मंत्र का उच्चारण करना, इसके बाद हाथों को ऊपर ले जाना, खींचना, फिर घुमाना। ये अपने तन और मन को हम बताते हैं, दोनों का मूड बनाने की प्रक्रिया है। ये सहज सरल प्रक्रिया है जिनको हम शुरुआत में करते हैं। और दाएं तरफ झुकने वाली भी प्रक्रिया इसी में शामिल है। खींचते हैं शरीर को पूरा, पहले आपने घुमाया पूरा, अब खींचते हैं आगे, माथे को लगाते हैं धरती मां से, प्रार्थना करते हैं कि आज हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो निर्विघ्न संपन्न हो। वापस आ, दूसरी तरफ जाए, और ताली बजाए। जितने लोग जुड़े हैं, जुड़ने वाले सभी के लिए 15 बार। करते हैं हथेलियों को, गरम करते हैं, नेत्रों पर लगाते हैं, कोमलता के साथ, दबाव नहीं देते, बस सिर्फ स्पर्श कराते हैं। और रोज की तरह खड़े हो जाते हैं योगिक जॉगिंग के लिए। बताइएगा देखने के हिसाब से पूरा दिख रहा हूँ कि नहीं, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। कामना है, ऐसी हमारी भावना है। शुरुआत में करते हैं हम इस तरह से, धीमी गति से कदम और पीछे जाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप जब एक सा करते हो रोज रोज तो आप बंध जाते हो उनमें, उन आसन में, उन प्राणायाम में, उस व्यवस्था में। तो उनका एक हिसाब से कहना सही है। हमारे शरीर की डिमांड भी वैसी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये है, यदि हम आसन प्राणायाम बंद भी गए अगर, वो भी बुरा नहीं है। कम से कम हमारा नियमित अभ्यास तो वैसा बन गया, वैसे करें सामने। तीव्रता के साथ इसी में से इसी में से 3-4 प्रकार से अलग अलग विभिन्न तरीकों से को करते हैं।
ये गर्मी लाने वाला है, बॉडी वार्म एक्सरसाइज है। चलिए अब करेंगे हम ताड़ासन। ताड़ासन खींचते हैं पूरे शरीर को नीचे से ऊपर की ओर, समस्त मांसपेशियों खिंचाओ। वापस फिर से 1 2, इसी में चलते हैं आगे पीछे इस तरह से। स्वामी जी बहुत तीव्रता के साथ पीछे की ओर चल देते हैं। जितनी तेजी से वो आगे चलते हैं उतनी तेजी से वो पीछे भी चलते हैं। ये बहुत गजब का है, ये अद्भुत है। पीछे जाने में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पूरा ध्यान रहता है इसमें, हमको इससे किसी चीज से टकरा ना जाए। ये भी ध्यान की प्रक्रिया है, एक तरह की सावधानी के लिए। बहुत बढ़िया करेंगे। तिरक थोड़ा सा इस तरह से दाएं तरफ बाएं तरफ, शरीर की समस्त मांसपेशियों का समस्त अंगों पर खिंचाव दबाव विभिन्न तरीकों से, अलग अलग एंगल से, अलग अलग प्रक्रियाओं से। आ जाए कटी चक्रासन में। सामने इस तरह से हाथ रखें, दाईं ओर जाए धीरे धीरे। आदरणीय कुसुम बहन जी की बात हमको बहुत अच्छी जमी है कि जची है हमको, भाई है कि हमको बहुत तीव्रता से आसन या प्राणायाम नहीं करना चाहिए। उससे हमारे सेल्स टूटते हैं या नाराज होते हैं। ये हमको कुछ समझ में ही आया और अनुभव भी किया हमने, तो हम उसको फॉलो करते हैं। ऐसे करें, आसन हमारे कितने भी कम हो जाए लेकिन हमको अधिक तीव्रता से नहीं करना है, आराम से करना। और खासतौर से जो दबाव वाली प्रक्रिया है, बैठकर की जाने वाले आसन है, अर्धमस्तकासन है, मंडूकासन है, और भी कई आसन है, सुप्त वज्रासन है, तो सब में ठहराव के साथ करते हैं। हमने भी प्रयोग किया है चालू, अब करें इस तरह से, कमर को घुमा। विपरीत चलिए, इसमें थोड़ी सी तीव्रता है, पैर में फासला करते हैं, तीव्रता के साथ नीचे झुकते हैं। जैसे पादहस्तासन जाते हैं इसमें पैर फैले रहते हैं, पादहस्तासन में क्या है, पैर अपने जुड़े रहते हैं। इसमें थोड़ा फासला करते हैं, सिर को अंदर की तरफ घुसड़ते हैं। हमने इसका नाम दे दिया वायु प्रक्षालन। ऐसे शुद्धता होती से, भस्त्रिका जैसा है, तरीका दूसरा है। बस जितनी तीव्रता से सांस बाहर करेंगे उतनी गति के साथ वो सांस बाहर अंदर आएगी। लचीला के लिए फ्लेक्सिबल होता है शरीर, पूरी कमर, कूल्हे, घुटने। बहुत सुंदर। हमारे मेहरा साहब जैसे जवान बहुत पूरे समर्पण के साथ करते, ऐसे करें। एक तरह की हृदय शक्ति विकासित क्रिया है। हृदय मजबूत, अपने पुष्ट
बड़ी दिक्कत हो रही है हृदय के मामले में। अभी कल परसों एक बच्चा इंदौर में, कहाँ पर, 20 साल का बच्चा नाश्ता करते करते उस लड़क गया और चला गया। किसी को समझ नहीं आया हुआ क्या है। इसलिए प्रयास करना चाहिए अपने बच्चों को। चलिए वृक्षासन करते हैं। ये तन और मन की साधना के लिए अद्भुत है वृक्षासन। ये गजब का है। करें कुछ देर ठहरने का प्रयास। सभी पुराने अभ्यासी हैं। कुछ गिनती गिनता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। अगर हम मन को साधना पाए तो बेकार है पूरी साधना। इसलिए हमको मन को साधने के लिए तन साधना पड़ता है। ये आसन ऐसी है, दोनों को साधती है। ये अद्भुत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। बहुत बढ़िया। लगभग 1 मिनट का अभ्यास 60 की गिनती से। अब हम और अधिक न करते हुए पीटी करेंगे व डांस करेंगे बस। इसी में डांस, नृत्य। संपूर्णता रही सही कसर ही निकाल देता है। नृत्य, कमर लचीले, घुटने लचीले, सब कुछ लचीला। करेंगे सूक्ष्म अभ्यास। स्कंद शक्ति विकास क्रिया। लंबी गहरी सांसों के साथ अपन क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। इसका कोई खास मतलब निकलता नहीं है। ऐसे पूरा हमको स्वामी जी को बहुत गौर से देखना चाहिए, चाहे वो टीवी पे आते हों या हम स्वयं हरिद्वार जाते हों। गौर से देखते हैं तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं विपरीत। ऐसे करिए, दबा दीजिए, पूरा ट्विस्ट करिए बॉडी को। कमर पे दबाव, पेट पर दबाव, कंधों पर दबाव, पसलियां तक पुष्ट होती हैं। आप कहोगे हड्डियां क्या पुष्ट होंगी? सब कुछ पुष्ट होता है। पसलियां ही ऐसी हैं जो फ्लेक्सिबल होती हैं। उन्हीं के दम पर ये
फैलाव होता है। पंचतत्व मुद्रा के साथ इस तरह से कोहनी, इसमें भी क्या होता है, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसा पूरा दबाव देना। फिर देखिए आप कितनी ताकत लगती है। अरे इतने सूक्ष्म अभ्यास में ही पसीना आ जाता है, पूरी ईमानदारी से करें अगर तो। बाकी तो करते जाओ, बढ़ते जाओ, विपरीत गति से कितने भी आसन करते जाओ, संख्या तो बढ़ती है, उसकी गुणवत्ता का लाभ हमको नहीं मिलता है। गुणवत्ता के साथ करना है, क्वालिटी के साथ, ऐसे करिए। योगा विथ क्वालिटी, योगा विथ कंटिन्यूटी, क्वालिटी एंड कंटिन्यूटी दोनों का समन्वय होना चाहिए। ऐसे करें तब विशेष फायदा होता है उसका। स्थिर करें गर्दन। हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते, ये उचित नहीं है। ऐसे करेंगे तो बहुत ताकत लगती है इसमें। सब कुछ ताकत लगाने का मामला है। ताकत लग रही तो फिर हम आप सही ढंग से कर रहे हैं, ताकत नहीं लग रही तो फिर हम सिर्फ ऐसे कर रहे हैं, खिलवाड़ ऐसे कर रहे हैं। हमको दिखावा नहीं करना है, बनावटीपन में योग नहीं करना है, वास्तविक रूप से योग करना है। हमने टाइम फिक्स कर लिया कि हमको 6 बजे भस्त्रिका करनी है तो करनी है। उसके पहले जितने आसन हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो। मैं तय कर लिया कि 6:10 पे हमारी कपालभाति कंप्लीट हो जाए। ऐसे ये हमने कुछ नहीं तय किया, ये दैनंदिन योग जो बनाया है, डेली योगा प्रैक्टिस स्वामी जी ने, उसी पर आधारित है। हम तो अपनी छाप जबरदस्ती लगा देते हैं, प्रक्रिया स्वामी जी की बनाई हुई है, जो उसमें लिखा है उसको फॉलो किया केवल हमने। ऐसे करें, फॉलो नहीं किया, फॉलो करने का प्रयास किया है। 100% तो हम भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे करें, और ना संभव है, क्योंकि समय की एक मर्यादा रहती, समय सीमित रहता है, उतने फिक्स समय में ही हमको करना होते हैं। तो कुसुम बहन जी की बात मानते हुए हमने उसको गति को कम किया है, धीमा किया है। ये निश्चित किया है कि उतने समय में हमारे आसन हो जाए और प्राणायाम कोई छूटे ना, जितने भी हैं। दबाइए मस्तिष्क, गर्दन का अभ्यास धीरे धीरे करें प्रयास। मेरी गर्दन में तो रोज आवाज आती है, चट आती, चटर चटर होती। क्यों? हमारा काम ऐसा है, कंप्यूटर पे सामने स्क्रीन पे रहना दिन भर, इस तरह रहती गर्दन। यदि हम ये रोज न करें तो फिर हमें लाइट वाय लाइट वान के तो कछु आए फेस भी टकरा जा तो चटचटाते हैं, ऐसा भी हो जाता है, जैसे पानी नहीं बरस जाएगा। अति सुंदर, अति सुंदर। फेस टू फेस होता है तब टकरा आती, चटचटा। बहुत सुंदर कल्पना आपकी। लेकिन कुछ भी कहो, आपके गुरुजी इसीलिए बोलते हैं छतरपुर के पूरे छतरपुर वासी, गुरुजी के वाकई में जो है दम तो है, जो है आप जो भाषण दे रहे हैं उसमें ताकत तो है निश्चित। आपके उत्साहवर्धन के लिए साधुवाद। दाएं बाएं कर लें, आपका उत्साहवर्धन ही हमारी ऊर्जा है। हमारे हम जो बोलते हैं उसकी पुष्टि हो जाती है, कन्फर्मेशन है, ये प्रमाणीकरण हो गया। आपने उस पर सील लगा दी, ऐसे करते जाए। लटकाएं,
नेत्रों का अभ्यास, आई एक्सरसाइज, इसमें न करें कोताही। दाएं ऊपर बाएं नीचे, पूरी पुतलियां घूमनी चाहिए। इस समय सबसे ज्यादा जोर अगर है तो नेत्रों पर है। टीवी की किरणें, कंप्यूटर की किरणें, अन्य विभिन्न माध्यमों की किरणें जो आपको आदरणीय हीरेलाल जी का कहना है कि अगर अच्छी रखना है आई तो त्राटक कर लो भाई। वाह, 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 बहुत बढ़िया। आपने तो अच्छी कविता बनाई। विपरीत, कम से कम 5-10 बार। और पुतलियों पर दबाव महसूस हो हमको घुमाते समय, और उसके साथ जो हवा टकराती है उसका भी जो आनंद है वो महसूस हो। दोनों चीज एक साथ, दबाव उसका प्रभाव। तो योग करना बन जाए हमारा स्वभाव, दाएं बाएं। ऊपर नीचे, चश्मा तो हमको लगता है कई सालों से लग रहा है, लेकिन अच्छा ये है कि उसका कई साल पावर बढ़ा नहीं है, तो वहीं पर रुका है, स्थिर है। ये फायदा है इसको करने से। उतार तो नहीं पाए हम, बातें हम कितनी बड़ी बड़ी करते रहे, ये भी सच्चाई है। ऊपर नीचे, पास दूर, लेकिन हमारी उम्र के, हमारे उम्र कम वालों के उसके लेंस डल गए हैं कई लोगों के, हमारे विभाग के लोगों के। मोतियाबिंद आ गया, कहीं कुछ और दिक्कत हो गई, उस चीज से बचे हैं, मोतियाबिंद वगैरह से। भी आकार में करें, वी फॉर विजन। एक विक्ट्री होता है, वी फॉर विक्ट्री, जब कोई जीतता है ना ऐसे दिखाते हैं जीत गए, भी इंग्लिश की भी। हमारे योग में वी फॉर विजन है, विजन माने दृष्टि, ऐसे क्रॉस में। मथानी से मठा भाने की प्रक्रिया होती थी, ऐसे ऐसी वो वाली प्रक्रिया होती है इसमें। ओम, आप फिर से ले जाइए। एक कार्यांतरी विश्राम है जो स्वामी जी ने कहा है, बार बार करते हैं हम इसको, बार बार 2-3 मिनट 5 मिनट का जैसे ही कोई अभ्यास हुआ उसके बाद करते हैं, और ताली बजाते हैं 15 बार। एक्यूप्रेशर हो जाता है इस बहाने। पैर खोलिए, उंगली चालन, पैरों की उंगली आगे पीछे, उनको घुमाना। इसका प्रभाव आपकी एड़ी से लेकर टखने से लेकर घुटने तक ही नहीं, आपके कूल्हों तक जाता है। कूल्हे भी पुष्ट होते हैं। कूल्हे हमारे जो है आपातकालीन स्थिति के लिए काम करते हैं। ये कूल्हों में जो चर्बी रहती है वो आपातकाल में काम करती है, फिर शरीर यहीं से लेता है उसको। शरीर जब किसी बीमारी से ग्रसित होता है और उसकी एनर्जी घटती है तो फिर वो यहीं से लेता है चर्बी। ऐसे करें तो जल्दी कमजोर नहीं होने देता है।
जैसे ऊंट 30 दिन के लिए पानी पी लेता है, ऐसे कर रेगिस्तान में रहते हुए पानी भर लेता है, वो अपना काम चलाता रहता है। 15-20 दिन भी पानी न मिला तो चल जाता है, ऐसे ही इसका रहता है। ये स्टोर है, चर्बी केंद्र है। हाँ, लेकिन जो पेट की चर्बी होती है वो अनावश्यक होती है। चलिए ऐसे कर ले, बटरफ्लाई वो दुष्प्रभाव वाली होती है। शरीर ने जहां व्यवस्था बनाई है चर्बी स्टोर करने की, वहीं होना चाहिए। यदि अन्य जगह होगी तो परेशानी का कारण बनेगी वो। क्षणबंदी की कर लीजिए, माथे को लगाइए। चलो वाहे गुरु ज्ञान सिखा दो, मेरे भगवान बता दो। थोड़ा सा पैरों को ऐसे दबा भी दे दीजिए। बैठिए पद्मासन में फिर से। यदि एक ही अभ्यास हमारा हो गया केवल पद्मासन का, तो समझिए बहुत बड़ा अभ्यास हो गया। इसका फायदा क्या है? कमर अपने आप सीधी हो जाती है बस। यदि हमें सीधे बैठना आ गया तो बहुत कुछ आ गया। हमारे पास जो बच्चे आते हैं क्लास में, उनको केवल सीधे बैठना सिखाते हैं और कुछ नहीं। एक चीज सीखो, सीधे बैठना, बाकी चीजें कुछ नहीं सीखना है, बाकी बाद में बताएंगे। तो हम चलते हैं प्राणायाम की ओर, करेंगे भस्त्रिका। शुरुआत में धीमे धीमे और आप तीव्रता से कर सकते हैं। श्वसन तंत्र से लेके तंत्रिका तंत्र तक को ठीक करता है ये अद्भुत है। ऐसे कर लो। हालांकि ये अपने पतंजलि योग पीठ में मान्य नहीं है, कई लोग इसको उचित नहीं मानते हैं, फिर भी अपन शब्दावली कर सकते हैं। तीव्रता रहती है इसमें ऐसे। ध्यान ये रखना है कि हमारा किसी भी तरह से जाने जाने बीपी हाई ना हो। कई बार हम तीव्रता करते जाते हैं दिखावे के चक्कर में, पता ही चलता कि हमारा बीपी हाई हो गया है। ये ध्यान रखने की चीज है, इसमें सावधानी चीज है। अब चलेंगे हम दूसरे महत्वपूर्ण प्राणायाम, जिसे हम कपालभाति के नाम से जानते हैं। इसमें हम कर मुद्रा लगाते हैं। प्रथम 5 मिनट अपान मुद्रा, उसके अगले 5 मिनट लगाते हैं शक्ति मुद्रा, क्योंकि इसमें शक्ति खर्च होती है कपालभाति में, ये कवर कर देता है शक्ति मुद्रा। इसी को प्राण मुद्रा भी कहते हैं। तो शुरू करें और हनुमान चालीसा का वाचन जो भी करना चाहें कर सकते। दादू करने वाले हैं, दादू करने वाले हैं।
किताब नहीं लाए वो। आदरणीय मुन्नीलाल जी को बोलो है। बाजू में रखिए, बाजू में रखिए, पुस्तक रखिए बाजू, मेरे को दिख रही है। फिर गलत हो जाएगा। गला खराब है। अब इन बच्चों को पढ़ाया है, जैसे बच्चा बहाना बना दी ना, वो सीख गए बच्चों का यही। दादू गले को क्यों बदनाम कर रहे हैं आप? इतना अच्छा गला है आपका। नहीं, गला आला कोई खराब नहीं है, कुछ नहीं है। वो क्या कुछ शब्दों में गड़बड़ी आ जाती है। गड़बड़ी रहती है, तो अभी चश्मा भी लगना है। हाँ, वो चश्मा हम लगा नहीं रहे। चलिए गुरु अगर किताब ना हो तो किताब मेरे पास है। है, सब है सर। गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानं मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरु वाक्यम मोक्षमूलं गुरु श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वरणौ बिंबर वरणौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचत केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जलावा भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र जी के काज समारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहज बदन तुम रोजस गावे अस कहे श्रीपति कंठ लगावे शनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते तुम उपकारी सुग्रीव वही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सभी जग जाना युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना अपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सो पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे
चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मैं डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसै सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, गौ माता की जय। नर्मदे हर, जय हर हर महादेव। हरे बाहर परिवार की जय। ओम। बहुत सुंदर। शंखनाद के लिए आ रहे हैं तू साहब, तू साहब, सेकंड गुरु जी को। बहुत सुंदर। जय हो, दोनों की जय हो। दोनों की नहीं सर, तीनों की। आज योग करा रहे हीरालाल, और हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे आदरणीय मुरलीलाल, शंख बजा रहे आपकी थे तो जय आदरणीय जयकार है रामकृपाल। प्रभु। आज तो हो गया कमाल। आज पूरा योगाहारी सत बीच में सत्संग। काय छोड़ गए रोशनलाल, हाँ, जब हीरालाल, मुन्नीलाल, रामकृपाल, तो बीच में काय छोड़ गए डॉक्टर रोशनलाल। ताली बजा रहे, ताली बजा रहे रोशन लाल। यही से बन गई है योगाहार में मिसाल। ये आपके लिए छोड़ दिया था कि डॉक्टर साहब को आप शामिल करो। तो मैं टोर कर ले कपाल भाती 6:05 पे शुरू हुआ था। 15 होना चाहिए, 6:13 हुए। मुद्रा आ जाएगी आपकी, ये शक्ति मुद्रा। को अपना एक विशेष महत्व है योग में, ये बहुत सपोर्टिंग होती है, बहुत सहयोग करती है। तत्वों का नियमन करती है, रेगुलेटरी करती है। ये रेगुलेटरी एक्ट है यानी लागू। आज के 2 मिनट में आप तीव्रता से भी कर सकते हैं।
स्वामी जी 3 स्टेज बताते हैं, ज्ञान गति, प्रेम गति, तीव्र गति। ये अपनी श्रद्धा के हिसाब से रहता है, शारीरिक क्षमता, उम्र, रोग विशेष, इन सब पर डिपेंड करता है तो किस गति से करना है, इसमें हमें फायदा है। चलिए ओम पुनः सुपर प्योर, वही बार बार रिपीट एंड रिपीट, दोहराओ, दोहराना, खींचना, घुमाना और झुक जाओ। पहले खींचो, घुमाओ, फिर झुक जाओ। झुकिए दाएं तरफ, लगाइए माथे को धरती में, पेट पर ही दबाव पड़ता है, बार बार करने से एक्स्ट्रा फैट भी खत्म होता है पेट का। अतिरिक्त शरीर पेट की होती है, सब कुछ रिपीट का है, दोहराव का है, बारंबारता का है, निरंतरता का है। और फिर से ताली बजाइए। Rub your palm and touch your eye. अपनी हथेलियों को रगड़िए और फिर उसको नेत्रों पर लगाइए, पूरे चेहरे पर लगा दिया करिए। ये हर्बल क्रीम है, बिना पैसे क्रीम है। ये अतमय आयु झुर्रियां खत्म कर देता है माथे की। लगाएंगे 3 बंद, मूल बंद और 1.5 बंद जलंधर। और ये जो प्रक्रिया हमने अपनाई है, ये स्वामी जी बताई हुई नहीं, श्रद्धा से कर ली है। जिनका ध्यान बिना झुके ही पूरी सांस निकालने का हो, अधिकतम सांस निकाल सके, बिना झुके भी निकाल सकते हैं। या अभ्यास के ऊपर है, जैसा अभ्यास जिसका बन जाए। ये कोई नियम में नहीं है झुकने का। मेहरा जी म्यूट कर लो प्लीज, यूर साउंड इज ओपन, थैंक यू। रोकना है इसको, रोकने का अभ्यास, श्वास को बाहर रोकना है, इसलिए इसको बाह्य प्राणायाम कहा गया है। बाह्य कुंभक, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक। जितनी देर रोकेंगे उतनी देर हमारे ये इंटरनल ऑर्गेन है पेट के, उन सब पे दबाव पड़ता है। तो वो अच्छा महसूस करते हैं, गिल हो जाते, गिल प्रसन्न हो जाते हैं, तो अपन को भी आनंद महसूस होता है। एक बार और लगाएं, कम से कम 2 मिनट का समय देना है। करेंगे अग्निसार क्रिया, मूवमेंट करेंगे पेट को, पेट हिलाओ, रोग भगाओ।
इसको भी कम से कम 3 बार, एक बार हुआ है। हमें भी किसी भी प्राणायाम में औपचारिकता नहीं करनी है, इसको पूरी ईमानदारी से करना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बहुत अपना इनका जो मार्गदर्शन है गुरु जी का, कि फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे तो उससे कुछ मिलेगा नहीं, पूरे सालों का पूरा जीवन निकल जाएगा। सही बात। अपने आप को जरूर ईमानदारी से करें तो लाभ मिलेगा। वाह, एक अद्भुत आनंद की अनुभूति अग्निसार के बाद करेंगे उज्जाई। करेंगे कर्ण रोगांतक। गुटखा खाते खाते जिन लोगों के ये गाल पिचक गए थे, सिकुड़ गई थी, मांसपेशियां आ गई, मुंह नहीं खुलता था, उन लोगों ने जब कराया इसको तो उनको भी सुधार हुआ है, उसमें भी लाभ हुआ है। जो 2 उंगली भी नहीं जाती थी, मुंह खोलते ऐसे तिरछा खाना खाते थे, ऐसे तिरछा, सीधा भोजन नहीं लेते निवाला, ऐसे तिरछा लेते थे, उनको भी लाभ हुआ है और 2 उंगली जाने लगी है। अब धीरे धीरे उनकी लगातार करेंगे 3 उंगली भी डाइट जाने लगेगी, ऐसे 4 भी जा सकती हैं। मेहरा जी देख रहा है, कितनी जा रही तुम्हारी? कितनी जा रही मेहरा जी बताओ? वन गुटखा खाते नहीं तो बेटा उमन यहाँ देख रहे थे, डांट डाल के पूछ रहे हैं उनका, जा हमने कहा नहीं। मेरी तो 4 चली जाती सीधी ऐसी। बाबूजी तो डाल रहे हैं, और कोचा पूरा पूरा कोचा डाल रहे हैं। ये पैमाने हैं, मानक है, ये स्टैंडर्ड है ये। अरे जबड़े के फैलने के ये सब पैमाने हैं इसके। हमारी 3 जाती, पहले गुटखा खाया ना तो 3 जा रही, कहां से खाया गुटखा? दबी दबी सही कह रहे हैं सर, भैया सही कह रहे हैं। ओ फिर से हाथ ऊपर ले जाओ, इंटरलॉकिंग योर फिंगर्स, आपकी उंगली ऊपर करके ऐसे खींचिए, पूरा खींचना है, फिर घुमाना है ऐसे, पहले खींचो फिर घुमाओ। उसके बाद 15 बार ताली बजाओ। स्टार्ट। बीच में हाथ गोल नहीं होने चाहिए। जी मुन्नीलाल सर बीच में हाथ गोल कर रहे हैं, मैं कहना हाथ गोल नहीं होना चाहिए, ताली में सीधा।
दादू की तो ताली से आवाज ही नहीं आ रही, पता है। दादू ऐसे ऐसे कर रहे, हम कह रहे क्या बात है, दादू ठोक कह नहीं रहे, दादू ताली ठोको ऐसे ऐसे। चलिए आवाज नहीं आ रही पद्मासन बैठे हो, पद्मासन में नहीं लगाना, थोड़ा सा ना ऐसे शरीर को तौलिए, वेट योर बॉडी, अपने शरीर को स्वयं तौलें अपने ही हाथों से। ये तराजू है आपकी। इसी में आप झूला झूल सकते हैं ऐसे। जिसकी तराजू उठा नहीं पा रही हो वो वो दूसरी तराजू से तोल रहा है। हम एक तराजू और लगेगी। किसी का एक तराजू जो साथ में रहती है आपके, उसका सहारा लीजिए उस तराजू का। मैं कहने वाला था समझ रहे थे, लेकिन खुद ही बहुत बढ़िया। इसी में थोड़ा ये प्रयास करिए इस तरह से। ये भी एक तरह का पर्वतासन है, इसका भी ऐसा अभ्यास करना चाहिए। अब कुछ अलग टाइप 2-3 आसन करेंगे हम, तो प्राणायाम की ओर जाएंगे। आपके अपने घुटनों पर पूरा बैलेंस बनाना है, ना ठहरा हो, एक पंजे को आप नीचे थोड़ा टच करा लो उंगली अंगूठे को, तो आपका बैलेंस बन जाएगा, लेकिन साधना की शुद्ध हो जाएगी ऐसे। इस तरह से इसी पद्मासन के साथ ही हमको क्या करना है, पूरे शरीर को फोल्ड करना, फोल्ड ऐसे ले गए, गठरिया बनानी है। एक गठरिया है, गट्ठर बना देना पूरे। आपकी गर्दन पर दबाओ, थायराइड के लिए परम उपयोगी, और पूरा पेट पर दबाओ। गुरुदेव गठिया बनेगी जब तो। इसी पद्मासन लगाए लगाए पदम मयूरी आसन लगानी है। पदम मयूरी दोनों हाथों, सब कुछ हाथों का है, हाथ पर बैलेंस था तो उत्तानासन में, इसमें भी हाथ पर पूरा दबाव रहेगा। छतर प्रवाह कर रहे हैं, आलोक जी कर रहे हैं भाई, सब छतर प्रवाह करें भैया। आलोक जी यदि बाले के हिसाब से कहें तो टीकागढ़ वाले हैं वो, अच्छा, इसलिए आपको बाले नहीं लगाना है। पेट पर दबाव, ये बहुत जोरदार है। दिक्कत छतर की बातें हैं, टीकागढ़ वाय बने। ये इधर पूरा दबाव आता है इसका, बहुत जोरदार होता है। इसी में करते हैं मयूरासन। बहुत सुंदर मयूरासन किए हैं सीएम साहब ने, हाँ स्वामी जी के साथ। वो तो कर लेते हैं ना, पहले भी दिखा चुके हैं। सूर्य नमस्कार वाले में भी किया था सीएम साहब, पुराने योगी हैं। मयूरासन इनका अभ्यास भी कभी कभी करते रहना चाहिए, इनके परीक्षण के लिए, दूसरों के प्रदर्शन के लिए। ये जब स्कूल में जाते तो जरूरी होता दिखाना ये बच्चों को, बच्चे उत्साहित होते हैं साधारण आसन से। अरे मुन्नीलाल सर कोशिश मत करो, हड्डी हड्डी टूट जाए, कुछ हो जाए। अरे हमने कर ली यार भाई साहब, देखा ना, देखो उधर आ गए नीचे। हाँ कल ही इधर आ गए नीचे जे। नीचे धरा गया, नीचे 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 टेका लगाने की जरूरत पड़ेगी।
इसी में करेंगे बकासन। ईटा लगा दो, एक ईटा। चलिए बकासन। बगासन। इस तरह से बगुला, बक माने बगुला होता है, इस तरह से उसकी आकृति बनती है। करिए प्रयास। देखो दादा ने हमें तालियां बजा दी हमारे लाने। मुन्नीलाल सर अंदर गिर जाओ, मान जाओ, मत करो कोशिश। एक पाद अंगुष्ठ आसन, एक पैर पर के अंगूठे पूरा वजन देना है। आसन में अपन क्या करते थे, दोनों पंजों पर वजन रहता है, लोड रहता है पूरा उंगलियों पर। इसमें क्या होता है, पूरा वजन आपके एक पैर के पंजे पर, वो भी अधिकांश अंगूठे पर। ये पायल फिशर फिस्टुला के लिए बहुत गजब का है, ये अद्भुत है। इस तरह से रंजना बहन जी आजकल स्क्रीन शॉट लेती है, 3 दिन से हम करा रहे हैं, कमी दिखता है हमारे घर, है ना। ये जानबूझ के कर रहे हैं हम। नहीं, वे भाई कक्षा में है नहीं, हैं? ये है नहीं, कक्षा में नहीं है। वो चली जाती है इसलिए, है ना। तो चलिए देखो, रंजना जी है, अशोक पटेल है, शरद भैया है, इनकी कक्षा आगे बढ़ रही है। आप कह रहे इनकी कक्षा आगे बढ़। चलिए पद्मासन फिर से लगाइए, इसी में हम लगाएंगे योग मुद्रासन। पद्मासन में योग मुद्रासन इस तरह से, ये दूसरा प्रकार है, स्वामी जी बताया हुआ है ये। ऐसे ये बहुत जोरदार है, जिनके बड़े पेट हैं और उनके लिए गजब का है, ऐसे पूरा दब जाता है ऐसे। दिस रिड्यूस एक्स्ट्रा बेली फैट, ये अतिरिक्त चर्बी है पेट की, उसको घटाता है, बशर्ते कि ठहरा जाए। आने जाने से कुछ नहीं होने वाला, गए लौटे आए, गए लौटे आए, बस ठहराव चाहिए इसमें। पर देखिए आप इसका आनंद, आप संपूर्ण आनंद बन जाएंगे। दो फिर से करें, तेरी बदल के एक। डॉक्टर साहब ये वाली करिए पहले, वैसे ही ये वाली सामने वाली, वो तो ठीक है अपन करते ही हैं, अधिकांश करते हैं, ये कम करते हैं अपन। ये वाली करिए तो देखिए इसका आनंद आप। मुझे लगता है कभी कभी कि इतना करना पड़े तो अपन खाओ ही क्यों यार साला। है क्यों मुन्नीलाल सर? स्वामी जी बोलते हैं, खाने पे कंट्रोल कर लो ना यार, इतनी मेहनत करने से क्या मतलब। स्वामी जी वो कहते हैं कि खाओ खाते हैं, वो तो घी पी रहे हैं बस। घी पी रहा है बताओ मुन्नीलाल सर। चलिए अब परमात्मा से मुक्त होते हैं, थोड़ा सहलाइए, जैसे पिंडियों को, पैरों को, पंजों को, तलवों को, और लगाएंगे अर्धमत्स्यंदासन। ये बहुत जोरदार है। आपका ये हाथ पंजे तक पहुंचना चाहिए, ऐसे पकड़ में आ जाना, ये पंजे का हिस्सा पूरा। दो, इसी में गौमुखासन। दूसरे पैर से करा पहले गौमुखासन करना है, गौमुख चेंज नहीं करना पड़ता, तो फायदा ये रहता है कि जिस तरफ आपने उसको किया उस तरफ गौमुखासन कर लिया और दूसरी तरफ से कर लिया, इसलिए ऐसा है। अब इसको कर लीजिए ऐसे, आपकी पकड़ में आ जाए पंजाई ऐसे। इसी में कपालभाति,
है ना जोरदार। एक से एक नई चीजें इजाद करते हैं स्वामी जी। रिसर्च कब करते हैं, कैसे करते हैं, पता नहीं कहाँ से मिलता है उनको। ये अद्भुत है। इसमें भी कपालभाति। जोरदार। अब इसमें लगाएंगे पूर्ण, ये अर्ध मत्स्येंद्रासन हुआ, पूर्ण मत्स्येंद्रासन का प्रयास करेंगे इस तरह से। ये आपका एक घुटना ऐसे रहता नीचे, एक पंजा, एक पैर दाएं पैर के इधर लगा हुआ, इस तरह से ऐसे भी कर सकते। तो चलिए करेंगे मंडूकासन। वज्रासन बैठते हैं, मंडूकासन करते हैं। एक कपालभाति। सुनने में कितना विरोधाभासी लगता है। भैया पेट पे इतना दबाव पड़ा है, अब वहां कहाँ कपालभाति होगी, लेकिन हो जाती है। दूसरे तरीके से हथेली रखें, एक एक पंथ दो काज, चलो सखी वहां चलें जहां बसें ब्रजराज, दही बेचे और हरी मिले, एक पंथ दो काज। आसन के साथ आपकी हो गई है प्राणायाम। वापस दो, शस्त्रासन। एक अभी तक हम माथा लगाते आए हैं। शस्त्रासन माथा की जगह आपको लगाना दाढ़ी, पर देखिए आनंद इसका, दाढ़ी लगाइए। दो, बहुत खिंचाव आता है, फिर से करें। एक, दाढ़ी लगाइए, माथा उठा रहेगा ऊपर की ओर, नेत्र भी ऊपर की ओर रहेंगे। दो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जब डिस्टर्ब होता किसी का, चक्कर आने लगते, सो चक्कर आते हैं। अब थोड़ा अनुलोम विलोम कर लें अपन, समय को देखते हुए आसन को यहीं विराम देते हैं, करते हैं अनुलोम विलोम। बैठ जाएं, फिर से पद्मासन में। पद्मासन में ही बैठना है, कोई भी प्राणायाम करें पद्मासन बैठना है, उसके आगे कुछ नहीं। बस एक नियम बना ले, बना के ले, सभी का बना हुआ है, कोई नए लोग थोड़ी है। शुरू करें। आज का जो विषय है आपका आदरणीय जी, गौ संबंधी वो तो है ही, एक विषय हम आज के लिए देते हैं या आगे कभी रखिएगा। एक दिन, कुछ दिन पहले संगीता बहन जी आई थी, 2 दिन रही वो, उन्होंने वो दूसरे सत्र में थी, पूरी प्रक्रिया बताने प्राणायाम के बारे में। उन्होंने 8 चक्र बताए थे, तो मूलाधार से लेकर 4 चक्र तक के 8वें चक्र में, 8वां चक्र बताया था ना ललना चक्र, यहाँ पर आपका आज्ञा चक्र और 7 चक्र बीच में ललना चक्र, बिंदु चक्र। और जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के संपादन में जो किताब निकली है प्राणायाम रहस्य, ये प्राणायाम पर आधारित है पूरी।
तो इसमें भी चक्रों की चर्चा की गई है और स्वामी जी अक्सर पढ़ के सुनाते हैं, अष्ट चक्र नवाद्वारा, अष्ट चक्र नवाद्वारा देवा नाम पुरोध्या, तस्याम हिरण्य कोशा स्वर्गो ज्योता स्मृता। ये अक्सर वो बोलते हैं बहुत चक्रों के बारे में। अष्ट सिद्धि नौ निधि की बात भी आती है, यही अष्ट चक्र हैं, हम ऐसा मानते हैं। इसमें जो चक्र दिए हैं, मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, हृदय चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है और आज्ञा चक्र व सहसा चक्र है। तो इसमें जो चौथा पांचवा चक्र है, चौथे को हृदय चक्र या निम्न मनस चक्र कहा गया है, पांचवें को अनाहत चक्र कहा गया है। ठीक है, यहाँ 4 और 5 अलग है। इस तरह से 8 यहाँ पूरे होते हैं, जबकि बहन जी ने वो लल्ला चक्र बताया जो उसका स्थान ही अलग है। तो इसको भी कहीं विषय में लीजिएगा, समाधान कीजिएगा। हम इस प्राणायाम रहस्य जो वैज्ञानिक तत्वों के साथ स्वामी जी निकाली है, नवीन संशोधित संस्करण है ये, तो किसको हम सही माने, कौन से चक्र को सही माने, ये थोड़ा सा इसको भी लीजिएगा चर्चा में। ये विषय हमने दे दिया अपनी तरफ से आपके लिए, अन्य लोगों के लिए। आप स्वामी जी वाले 8 चक्र बता दीजिए। आदरणीय बहन जी भी तो कुसुम स्वामी जी की भारद्वाज जी शिष्या है। का हैंडल से। जी बहन जी, कुसुम बहन जी आदरणी, आप कुछ कह सकती हैं। जी प्रणाम सबको, सभी हमारे योगाचार्य भाई बहनों को सबको प्रणाम। मैं ये बोल रही थी कि चक्र पे एक दिन हम लेंगे विषय, यदि आप लोगों की अनुमति हो तो। पूरे सदन की अनुमति है। कल ही लो, कल ही चर्चा चल रही है तो कल ही मुख्य वक्ता बन जाओ आप। कल ठीक है क्या बहन जी? बात है? कल नहीं, कल अच्छा, फिर आपकी परसों स्वेच्छा। ले, परसों ले लेंगे। ठीक है, ये जानकारी रंजना बहन जी को देना पड़ेगी अपन को, ताकि आपको मुख्य वक्ता में परसों रखें। इसमें भी 2 तरह का रहता है प्राणायाम में, ध्वनि सहित, ध्वनि रहित, और दोनों ही सही बताए गए हैं। हमारी सांस लेने की वो तीव्रता पर रहता है, डिपेंड करता है। तो यदि ध्वनि भी आती है तो कोई आपको नहीं है, कोई दोष नहीं है, ऐसा मेरे जानकारी में है। वैसे तो ये बताया गया है कि इतना धीमा खींचो, इतना धीमा छोड़ो कि रुई भी इधर नास का छिद्र पर रख दें तो वो ना हटे वहां से। उसका फायदा ये रहता है कि हम बहुत इसको डीप ब्रीथिंग कहते हैं, बहुत गहराई से आप आराम आराम से इसको कर सकते हैं।
उसका फायदा ये होता है धीमी वाले में कि जो 1:4:2 का जो अनुपात बताया गया है इसमें, यानी आपने 8 सेकंड या 1 सेकंड में यदि लिया है तो उसके चौगुना टाइम आपको देना है, 4 सेकंड आपको रोकना है, उसके दुगने समय में आपको छोड़ना है। तो जो छोड़ने वाली प्रक्रिया है, जो आपकी रेचक वाली प्रक्रिया है, विदाउट साउंड में वो फॉलो हो जाती है और साउंड वाले में वो फॉलो नहीं हो पाती, क्योंकि तीव्रता से श्वास निकाल देते हैं। 1:4:2 का जो सरमान फार्मूला है, ये 1:4:2, ये अनुभव के आधार पर है मेरा। सत्तर से 80% मामलों में होता है कि हम पूरक का पूरा टाइम देते हैं, कुंभक को पूरा टाइम देते हैं, लेकिन रेचक को उतना टाइम नहीं देते जितना हमको देना चाहिए, जितने की व्यवस्था है। वो बहुत तीव्रता से रेचक हो जाता है। चलिए आज इसको इतना ही करते हैं, कुछ और कर लेंगे, थोड़ा 2-4 आसन। बाएं स्वर से इसको विराम देंगे। बाएं स्वर से ही शुरू होता है, बाएं स्वर से इसको पूर्णता प्रदान करते हैं। और एक और प्रयास करना है, हम कोई आसन प्राणायाम में समाप्त शब्द नहीं कहना। आज का सत्र समाप्त हुआ, एंड हुआ, खत्म हुआ, एंड खत्म समाप्त नहीं कहना है। मेरे ख्याल से इसको कहेंगे पूर्णता, ये पूर्ण हुआ, इसको पूर्णता को प्राप्त हुआ, कंप्लीट ऐसा शब्द यदि प्रयोग करते हैं तो ये भावनात्मक रूप से अच्छा लगता है, ऐसा मैं विराम कर सकते, विराम विराम। हाँ, ये विराम दे दे, विराम ठीक है, विराम दे दे। आज के व्यवहार क्लास को विराम देते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इस अनुलोम विलोम को भी हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम, हाथ ऊपर ले जाइए, फिर वही प्रक्रिया, बार बार रिपीट। चरे बेती, चलते रहो, बढ़ते रहो, करते रहो। ताली बजाते हैं 15 बार। ताली में इतनी आवाज आना चाहिए, तभी रगड़ पूरी होती है। ऐसी देखो आप एकदम गर्म हो जाएगी, इतनी गर्म हो जाती है कि आपने हीटर में हाथ सेके हो। चलिए अब करेंगे भ्रामरी।
8 बार करेंगे। चक्र, हर ओम में चक्र का दर्शन करना है, नीचे से ऊपर की ओर। वाले में डाल दे, दूर ही से डाले, यानी जड़ के पास न डाल, इन्हन में डाल दो, मूली उली में, लौकी में डाल दो आराम से, ये डालू। भ्रामरी के बाद करते हैं उद्गीत प्राणायाम, ये भी 8 बार। उद्गीत के बाद एक संकल्प को दोहराते हैं। ओम, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है, इसी में हमारा संपूर्ण आत्मविकास समाया हुआ है। ध्यान लगाएंगे 2-3 मिनट के लिए।
ओम। फिर से हाथ ऊपर ले जाना, इस तरह से ताड़ासन, घुमाना दाएं बाएं। इक्विलिब्रियम है, नेत्र पे लगाना और ध्यान के बाद नेत्र हमको हथेलियों में ही खोलना है ऐसे, जैसे सुबह सुबह करते हैं ना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभात में से देवताओं के अपनी अंजलि में दर्शन करते हैं, ऐसे दर्शन आपको ध्यान के बाद करना है। जब भी किसी मरीज को आंख का ऑपरेशन होता है, उसके बाद जब नेत्र की पट्टी खोलते हैं तो वो एकदम से खोलने को नहीं कहते, धीरे धीरे ऐसे खुलवाते हैं ताकि सुविधा रहे नेत्रों को। एक व्यवस्था यहाँ पर भी है। तो अब जो है पद्मासन से मुक्त हो जाते हैं, काफी लंबे समय से हो गया, इसको थोड़ा सहला लेते हैं पिंडलियों को, पंजों को। पद्मासन जब लंबे समय रहे, एकदम से खड़े नहीं होना चाहिए, कभी असुविधा हो जाती है पैरों में। हम चलते हैं सीधे कहाँ, सिंहासन पे, क्योंकि अब आगे जो हमारे मुख्य वक्ता है उनका समय हो रहा है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है, उनकी नाराजगी को नहीं लेना अपन को। करें सिंहासन।